जय हिंद दोस्त, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्त, हर रोज़ की तरह मैं फिर से इंडियन नेवी एसएसआर और एमआर का जीके का प्रैक्टिस सेट तीसरा लाया हूं। चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नौसेना के लेफ्टिनेंट कमांडर के समतुल्य थल सेना में कौन सा पद होता है। तो मैं बता दूं दोस्त कि नौसेना के लेफ्टिनेंट कमांडर के समतुल्य थल सेना में यानी लेफ्टिनेंट कमांडर के बराबर थल सेना में कौन सा रैंक होता है। तो यह हो जाएगा सही, आपका सही उत्तर दोस्त मेजर। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछने की बहुत संभावना है। ठीक है दोस्त, चलिए दूसरा नंबर सवाल है कि वायुसेना का विंग कमांडर थल सेना में किस पद के समान यानी बराबर होता है। दोस्त ये दोनों भी क्वेश्चन जो है VVI क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन VVI है। ठीक है दोस्त, VVI है, इसलिए दोनों क्वेश्चन को याद रखें। चलिए मैं बताता हूँ कि वायुसेना का जो विंग कमांडर थल सेना में किस पद के समान होता है। तो ये हो जाएगा दोस्त, सही उत्तर हो जाएगा लेफ्टिनेंट कर्नल। क्या हो जाएगा? लेफ्टिनेंट कर्नल। तीसरा नंबर सवाल है कि भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। दोस्त मैं ये बता दूं कि भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति जो होता है भारत का राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति। ठीक है दोस्त, राष्ट्रपति। चलिए चौथा नंबर सवाल है कि राजेंद्र किसका नाम है। तो दोस्त राजेंद्र एक कोडवर्ड का नाम है। राजेंद्र एयरक्राफ्ट, बैटल टैंक, मिसाइल, रडार। तो मैं बता दूं दोस्त कि राजेंद्र एक रडार का नाम है। कि किसका नाम है? रडार का। ठीक है दोस्त, रडार बहुत सारे तरीके का रडार होते हैं। चलिए 5 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग वेब पेज देखने के लिए किया जाता है। क्या दोस्त? वेब पेज। वेब माने यानी सीरीज हो गया दोस्त, कोई वेब सीरीज हो गया, तो मतलब उसको देखने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं। किसका दोस्त? ब्राउज़र का उपयोग करते हैं। किसका? ब्राउज़र का। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 4 नंबर सवाल है कि किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटा दिन होता है। तो दोस्त इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 21 जून। ठीक है, चलिए 7 नंबर सवाल है कि अपनी माता की ओर से मुगल किसके वंशज थे। तो दोस्त इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंगेज खां। क्या हो जाएगा दोस्त? चंगेज खां। चलिए 8 नंबर सवाल की ओर जाते हैं और देखते हैं 8 नंबर सवाल को। 8 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि सारनाथ स्तंभ के ऊपर रखे हुए शेर जिन्हें हम अपने नोटों पर देखते हैं, यानी जो नोट के ऊपर जैसे 50 रुपये का नोट देखेंगे पुराना वाला, तो उस पर ये एक शेर जिन्हें हम नोटों पर देखते हैं, एक शेर रहता है जिनके 4 मुंह रहते हैं। ठीक है, वह जो अपने नोटों पर देखते हैं वह वास्तविकता में किस पदार्थ पर नक्काशी थे। मतलब जो सारनाथ स्तंभ जो है वाराणसी में बना हुआ है, तो वो मतलब जो शेर बना हुआ 4 मुंह वाला, वह क्या चीज़ का बना हुआ है। तो दोस्त ये बना हुआ है दोस्त पत्थर का। और पत्थर का कौन बनवाया दोस्त? अशोक के शासनकाल में बनवाया गया था। कौन बनाया था? अशोक बनवाया था। ठीक है, और अशोक ने ही सारनाथ स्तंभ को वाराणसी में स्थापित किया था। ठीक है दोस्त, अशोक, ये भी ध्यान रखें। 9 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन दोनों सदनों को आहूत करता है। तो दोस्त इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कौन? राष्ट्रपति। क्योंकि ऐसे भी कर सकते हैं कि संसद के कितने अंग होते हैं। तो संसद के लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति 3 अंग होते हैं। ठीक है दोस्त, ये सदन पूछ देगा तो 2 ही सदन होते हैं, सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है दोस्त, तो ये इसमें क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन दोनों सदनों को आहूत करता है। तो राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है दोस्त, वो भी आर्टिकल 85 के तहत। और आर्टिकल 85 के तहत राष्ट्रपति यह भी कर सकता है कि लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में 6 महीना के अंतराल में वहाँ बैठक होते रहना चाहिए। कितने में? 6 महीना के अंदर मतलब हमेशा दोनों सभाओं में बैठक होते रहे, नहीं तो अन्यथा राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा को भंग कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए 10 नंबर सवाल है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के राष्ट्रपति। चलिए 11 नंबर सवाल है कि अर्थशास्त्र में उपकरण, मशीनें, इमारतें जिनका उपयोग कई वर्षों से उत्पादन में किया जा सकता है, उसे क्या कहा जाता है। तो दोस्त इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अचल पूंजी।
क्या दोस्त, अचल पूंजी। इसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। चलिए 12 नंबर सवाल है कि कौन सा भारत के सैन्य बलों द्वारा मालदीव में तख्ता पलट को नाकाम करने का ऑपरेशन था? तो ये दोस्त सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेशन कैक्टस। क्या हो जाएगा दोस्त, ऑपरेशन कैक्टस। ये भी क्वेश्चन बहुत VVI है दोस्त, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्त, और मैं एक बात बता दूं कि मैं 10 तारीख से मैं रोज़ पर डे करेंट अफेयर्स डालूंगा, क्योंकि अभी अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है और प्रधानमंत्री का नियुक्ति हुआ है, तो इससे रिलेटिव भी क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए मैं करेंट अफेयर्स का भी वीडियो डालूंगा। तो आप लोग करेंट अफेयर्स का वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि उससे रिलेटिव 4-5 क्वेश्चन जरूर आएंगे। चलिए 13 नंबर सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा एशिया प्रांत सैन्य अभ्यास है जो प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, कोबरा गोल्ड। और ये प्रत्येक वर्ष कहाँ होता है दोस्त? ये प्रत्येक वर्ष होता है थाईलैंड में। कहाँ होता है? सॉरी, थाईलैंड में नहीं होता है दोस्त, ये होता है कहाँ? मालदीव में। कहाँ? मालदीव में होता है। ठीक है दोस्त। चलिए 14 नंबर सवाल है कि मालगुडी डेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, R.K. नारायण। वो भी 1943 में लिखे थे। ठीक है दोस्त। चलिए 15 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल है कि प्रथम विश्व संस्कृत पुरस्कार से सम्मानित महाचक्री सुरेंद्र किस देश के निवासी थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर बी, थाईलैंड के थे। चलिए 16 नंबर सवाल है। 16 नंबर सवाल है कि अमरावती कला विद्यालय किस क्षेत्र में सातवाहनों के संरक्षण में विकसित हुई थी? दोस्त अमरावती सबसे पहले तो अमरावती जो है ये कहाँ है दोस्त? तो अमरावती जो है आंध्र प्रदेश में है, और आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। तो पूछ रहा है अमरावती कला विद्यालय कहाँ स्थित है? ये कहाँ हो जाएगा दोस्त? आंध्र में हो जाएगा। ठीक है, आंध्रा में। चलिए 17 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित खेलों में से कौन से खेल में रैक्टस का इस्तेमाल किया जाता है? मतलब दोस्त रैक्टस, तो रैक्टस एक ये मतलब जैसे अच्छे से पकड़ने वाला एक चीज़, एक बॉट्स होता है जिससे मतलब हर खिलाड़ी लेकर खेलते हैं रैक्टस। तो इसका उपयोग दोस्त मैं बता दूं कि स्क्वैश में भी होता है, लॉन टेनिस में भी होता है, बैडमिंटन में भी होता है, टेबल टेनिस में भी होता है, यानी इन सबों में होता है। ठीक है दोस्त, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ठीक है दोस्त। 18 नंबर सवाल है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए प्रचार वाक्य क्या है? दोस्त इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, अधिक फसल प्रति ड्रॉप। ठीक है दोस्त। चलिए 19 नंबर सवाल है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में 2 प्रमुख फाइल सिस्टम का नाम मतलब कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में 2 प्रमुख फाइल कौन कौन सी हैं? तो एक हो जाएगा दोस्त FAT32 तथा NTFS। ठीक है दोस्त, इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 20 नंबर सवाल है कि हमारा सौरमंडल किस आकाशगंगा का हिस्सा है? तो दोस्त आपको सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो हमारा सौरमंडल है वो एंड्रोमेडा आकाशगंगा का हिस्सा है। और ये मैं बता दूं कि आकाशगंगा जो है 12 अरब वर्ष पुराना है। कितना दोस्त? 12 अरब वर्ष। ठीक है। चलिए 24 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। इक्कीस नंबर सवाल देखते हैं कि सूरत विभाजन के बाद किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पुनः एक हो गई? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर बी, 1916 में। और मैं बता दूं कि ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लखनऊ समझौता कब हुआ था? क्या पूछेगा दोस्त? लखनऊ समझौता। ठीक है दोस्त, तो ये भी हो जाएगा 1916। और ये भी पूछा जा सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आया था? ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आया था? ये भी हो जाएगा 1916। ठीक है दोस्त, तो ये तीनों भी आप लोग याद रखें। चलिए 22 नंबर सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा स्थल कहाँ है दोस्त?
ये मतलब हर सेट में ये क्वेश्चन ये सब देखने को मिलेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त गुजरात के कच्छ ज़िले में है। और ये मैं बता दूं कि 5000 वर्ष पुराना है ये। ठीक है दोस्त, चलिए 23 नंबर सवाल है कि भारतीय संविधान का भाग 4A क्या दोस्त कि भारतीय संविधान का भाग 4A के बारे में उल्लेख करता है। मतलब कौन उल्लेख करता है, मतलब भाग 4 के A के अंतर्गत क्या आता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर ए मूल्य कर्तव्य यानी मौलिक कर्तव्य। मैं अभी बता दूं कि वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। कितना है 11। और ये 11 का कैसे हुआ तो 42वें और 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 11 मौलिक कर्तव्य बनाए गए हैं। ठीक है दोस्त, कितने बनाए गए हैं 11। चलिए 24 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा को भंग करने की शक्ति है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त राष्ट्रपति के पास। किसके पास राष्ट्रपति के पास। किसके पास शक्ति है तो राष्ट्रपति के पास। चलिए आज का अंतिम प्रश्न 25 नंबर सवाल है कि अर्थव्यवस्था में बाजार गतिविधियां में सम्मिलित है। ए आम खपत के लिए उत्पादन, बी धर्मार्थ के लिए की गई गतिविधियां, सी वेतन या लाभ के लिए की गई गति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर ले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।